सभी को नमस्कार और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी ने यह तो सुने होंगे कि जब धरती पर अधर्म का प्रकोप बढ़ता है तो भगवान विष्णु धर्म का स्थापना करने के लिए धरती पर अवतरित होते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे जिसमें भगवान एक भक्त के भक्ति में प्रसन्न होकर धरती पर अवतरित हुए थे। बहुत समय पहले पंढरपुर के पास एक छोटे से गांव में पुंडलिक नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह धार्मिक परिवार से था, लेकिन इसके बावजूद उसका व्यवहार धार्मिक नहीं था। अपनी शादी के बाद वह पूरी तरह से बदल गया था, अपने ही खुशी में खो गया था और अपने माता पिता की सेवा नहीं करता था। पुंडलिक के माता पिता बूढ़े और कमजोर हो गए थे, लेकिन वह अपने जीवन में इतना व्यस्त हो गया था कि उनकी मन में अपनी माता पिता को देखभाल करने की ख्याल नहीं आया। पुंडलिक की यह व्यवहार से उसकी माता पिता को बहुत दुख होता था, फिर भी वे धैर्यवान और क्षमाशील बने रहे। एक दिन पुंडलिक ने अपने परिवार के साथ भारत के सबसे पवित्र स्थान काशी की तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला किया। लेकिन इस यात्रा में उसे एक ऐसा अनुभव हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक रात जब सब सो रहे थे, पुंडलिक ने एक असाधारण दृश्य देखा। उसने देखा कि 3 दिव्य स्त्रियां उसके तंबू में प्रवेश कर रही हैं और उनके कपड़े गंदे और फटे हुए थे। पुंडलिक ने उन्हें पूछा, आप कौन हैं और आप इतनी थकी हुई और ऐसे फटे और गंदे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? ये महिलाएं कोई साधारण महिलाएं नहीं थीं। वे पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का साकार रूप थीं। पुंडलिक की प्रश्न का उत्तर देते हुए माता गंगा ने कहा कि हम पवित्र नदियां हैं जो हर दिन लोगों के पापों को धोती है, लेकिन जब हम दूसरों के पाप धोते हैं तो हम उनके पापों को खुद के ऊपर ले लेते हैं। फिर भी कुछ पवित्र आत्माएं हैं जो निस्वार्थ जीवन जीती हैं और उनका जीवन हमें पवित्र करता है। इस बात ने पुंडलिक को झकझोर कर रख दिया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने कर्तव्यों की कितनी उपेक्षा की है, खास तौर पर अपने माता पिता के प्रति। उसने देखा कि सच्ची भक्ति दूर दराज के तीर्थ यात्राओं में नहीं, बल्कि उन लोगों की सेवा करने में है जो हम पर निर्भर हैं। बदले हुए दिल के साथ वह समर्पित सेवा के माध्यम से अपने माता पिता का सम्मान करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ घर लौट आया। उस क्षण से पुंडलिक पूरी तरह से बदल गया। वह अपने माता पिता की पूरे दिल से सेवा करने लगा और भक्ति का प्रतीक बन गया। उसका जीवन उनकी देखभाल करने, उन्हें खाना खिलाने और उनकी हर जरूरतों को पूरा करने में केंद्रित था। उसकी भक्ति की कहानी दूर दूर तक फैल गई। सेवा के प्रत्येक कार्य के साथ पुंडलिक की भक्ति और भी मजबूत होती गई और उसका हृदय प्रेम और करुणा से भरने लगा। उसकी शुद्ध भक्ति स्वयं भगवान विष्णु तक पहुंची, जो पुंडलिक के परिवर्तन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे व्यक्तिगत रूप से आशीर्वाद देने का फैसला किया। एक दिन जब पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त था तो उसके दरवाजे पर एक दिव्य उपस्थिति प्रकट हुई। यह कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु थे, जो पुंडलिक को उसकी भक्ति के लिए आशीर्वाद देने आए थे। भगवान विष्णु ने कहा, मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। बाहर आओ और मेरा आशीर्वाद प्राप्त करो। लेकिन पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा कर रहा था और वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। इसलिए पुंडलिक ने पास में पड़ी एक ईंट उठाकर उसके दरवाजे के ओर खिसका दिया और उसमें खड़े होकर कुछ देर प्रतीक्षा करने के लिए भगवान को बोला। भगवान विष्णु पुंडलिक के समर्पण से बहुत प्रभावित हुए। नाराज होने के बजाय उन्होंने ईंट पर अपने पैर रखे और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। वे पुंडलिक की भक्ति और विनम्रता को देखते हुए अपने हाथों को कमर पर रखकर खड़े रहे। अपने कर्तव्यों को पूरा करने के बाद पुंडलिक भगवान विष्णु का अभिवादन करने के लिए अपने दरवाजे पर गया। भगवान को इतने समय इंतजार करते देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा, उनकी उपस्थिति से अभिभूत और विनम्र हो गया और बोला, मेरे प्रभु, मेरे लिए आपको प्रतीक्षा करवाने के लिए क्षमा करें। आपकी दयालुता और धैर्य मेरी कल्पना से परे है। भगवान विष्णु पुंडलिक की विनम्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर कहे, तुम्हारी माता पिता के प्रति भक्ति ने मुझे तुम्हारे हृदय की पवित्रता दिखा दी है। मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं कि मैं आज से विट्ठल के रूप में पंढरपुर में रहूंगा। उस दिन से भगवान विष्णु विट्ठल के नाम से जाने गए
और पंढरपुर में उसी ईंट पर खड़े होकर अपने सभी भक्तों के लिए सुलभ हो गए। तब से महाराष्ट्र के पंढरपुर में भगवान विट्ठल की पूजा की जाती है। आज भी हर साल लाखों भक्त वारी यात्रा करते हुए पंढरपुर आते हैं। पुंडलिक की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति हमारे कर्तव्यों के पालन में है, हमारे माता पिता की सेवा में है। उम्मीद है यह कहानी से आपको भी भक्ति और सेवा का महत्व सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल मिस्टिक भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक नमस्कार।